हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो हुआ है 1 नवंबर को। और कितनी कट ऑफ जा सकती है और आगे जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो किस बातों का ध्यान रखें, वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे हम। एक्चुअली ये रिव्यू मैंने अपने स्टूडेंट से बात करने के बाद, सोशल मीडिया से बात करने के बाद और अब खुद पेपर एक बार रिव्यू करने के बाद ये डिसीजंस लिए हैं। और ये कट ऑफ और इतने अटैम्प्ट्स मैंने अपने आधार पे मैंने रखे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आंकड़े बता रहे हैं अगर इस अटेम्प्ट में आप हैं, अगर इतने नंबर आपके आसपास हैं, 125 नहीं है, 125 जनरल के लिए हैं। ओबीसी और एससी एसटी ना घबराएं। 100 ये जनरल के आंकड़े हैं। अगर आप 125-25 के आसपास अटेम्प्ट और नंबर पा रहे हैं तो आप अच्छे हैं, आप अच्छे अटेम्प्ट में हैं, आप अच्छे, आपका बेस सही है, आपने सही किया है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस में 35 से 40 नंबर तो मैंने पहले भी कहा था हर कोई ले आता है, तो 35 से 40 नंबर इस बार भी आपके आने चाहिए। इंग्लिश में सही नंबर है, 30 से 35 नंबर आने ही चाहिए। 25 से 35 के बीच मैं सोच चला था, लेकिन पेपर थोड़ा सा आसान आया था, तो 30 से 35 के बीच में आने चाहिए। मैथ भी इस बार आसान आई थी, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे लेकिन और क्वेश्चन आसान थे, तो 30 से 32-33 नंबर तो उसमें आने ही चाहिए आपके। सरप्राइज़ जो देखने वाला था इस पेपर में वो जीके था, क्योंकि सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसमें जीके ही लोगों के आंखों में पानी ले आई थी। लेकिन इस बार लोगों की आंखों में खुशियाँ लेके आई है, क्योंकि जीके आसान आई थी। मैंने पहले भी कहा था जो 10+2 का पेपर होता है उसमें जीके आसान आती है। तो आप 25 से 30 के बीच में अगर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपका 110 से 120 के आसपास बन रहा है नंबर तो आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में हैं। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, ये कट ऑफ अभी फाइनल नहीं है, ठीक है, ये मत फाइनल फाइनल कट ऑफ है, क्योंकि अभी भी पेपर होने हैं। अभी भी 15 तारीख और 20 दिसंबर को पेपर है, तो उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ होगी। ये रफली कट ऑफ है, क्योंकि इतना ये पेपर 1 नवंबर को जो पेपर देने गए थे ये उनके लिए कट ऑफ है। तकरीबन इतना आना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ 3 आएगी, एक कट ऑफ नहीं आएगी। ये ऑन एन एवरेज मैंने लिया हुआ है तीनों पेपर का, क्योंकि एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ अलग अलग आती ही हैं। इस बार पोस्टल असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, तो इस बार 3 कट ऑफ अलग अलग आने की उम्मीद है। समझिए इस बात को। एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 कट ऑफ आती थी, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर कट ऑफ एलडीसी से 4 या 5 नंबर अधिक रहती थी, क्योंकि एलडीसी की सीटें ज़्यादा हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सीटें, मतलब अगर 2000 सीटें उसकी हैं तो 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, तो कट ऑफ में डिफरेंस होता है। ठीक, तो पोस्टल असिस्टेंट सीटें 3500 हैं, वो एलडीसी से भी ज़्यादा हैं, तो उसकी कट ऑफ जो होगी वो एलडीसी से भी कम होगी। ठीक है ना। तो एक खुशखबरी ये है कि कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस आएगा। जो एलडीसी की होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी या पोस्टल असिस्टेंट की होगी, इन तीनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। ठीक है, 5-5, 6-6 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो जो सबसे कम कट ऑफ जाएगी वो पोस्टल असिस्टेंट की जाएगी, क्योंकि उसमें 3500 सीटें हैं। उसके बाद एलडीसी की जाएगी जिसमें 2000 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो हाई जाएगी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जाएगी, जिसमें 1000 सीटें हैं। रफली ये जो कट ऑफ है ये रफली इतना ही कुछ आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। 4-5 नंबर वो जो मैं बता रहा हूँ वो फ़र्क आएगा इन तीनों अलग अलग पोस्टों में। ठीक है गाइस, चलिए जो आगे जा रहे हैं पेपर देने उनके लिए मैं बताऊँ। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मैंने इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी चेंजेस थे। जी हाँ, 10+2 के पेपर में या ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें आज तक कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस अरेंजमेंट ये नहीं आए थे। इस बार आए हैं। 10 से 15 नंबर के बीच में ये पूछा गया है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, एक्टिव पैसिव पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वो 10 से 15 नंबर के आ ही रहे हैं। वो अब तक नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और आ रहा है, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा।
और बाकी सब वही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज जिसे आप कहते हैं, वो हटा दिया गया है। इस बार के पेपर में नहीं, 1 नवंबर वाले पेपर में नहीं दिखा वो, और उसकी जगह पे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव सेंटेंस अरेंजमेंट लाया गया है। तो 15 नंबर का चेंजेस है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाना और अनसीन पैसेज हटाना, यही चीज़ नहीं है इंग्लिश में। जनरल स्टडीज़ आसान है, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है तो ऐसा करिए, एक छोटी सी पतली सी किताब आती है अरिहंत की, अरिहंत की है, हाँ अरिहंत की, हार्डली वो 25-30 रुपीज़ की है। वो ज़्यादा पन्ने भी कैरी नहीं करती है, और वो रफली सब कुछ ऊपर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ऊपर ऊपर ही पूछा गया है, और ऊपरी ऊपर आप पढ़ डालिए उसको एक बार, ठीक है। डीप में जीके नहीं आई है, सब ऊपरी ऊपर पूछा गया है, तो आप उसको, वो आपकी बेस्ट रहेगी। सब कुछ ऊपर ऊपर पढ़ डालिए, बेनिफिट होगा आपके लिए उसमें। और एक बार पूरा रीड मार जाइए जनरल, जो अरिहंत की पतली सी 25 से 30 में आती है मेरे ख्याल से, ज़्यादा महंगी नहीं है वो, उसमें पूरा आपको सब ऊपरी ऊपर मिल जाएगा, सब कुछ उसमें जीकेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में वही है, अपना स्पीड और ट्रिक पे काम कीजिए, और कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, कुछ कठिन आएंगे। कठिनों को प्लीज़ उसमें उलझिएगा मत, अगर उलझ गया तो टाइम आपका ख़राब हो जाएगा। रीजनिंग की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, उसके लिए सॉरी। रीजनिंग में देखिए, मैं बताऊँ कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन कठिन थे, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया कि 4-5 क्वेश्चन तो वो देता ही देता है, लेकिन और क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, तो उसको किया जा सकता है। तो रीजनिंग में अगर आप छोड़ रहे हैं, कुछ लड़के गलतियां करते हैं, छोड़ते हैं उसको, वापस आके ढूंढते हैं वो क्वेश्चन, ढूंढा ना करिए। जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं उन पे बड़ा सा गोला मारा करिए, कि वापस आप आएँ तो वो बड़ा सा गोला आपको दिखे, और वापस आप उसको आइडेंटिफाई करके कर सके, ठीक है। तो इंग्लिश है, जनरल स्टडी है, न्यूमेरिकल, यही सब है। रीजनिंग मुझे, सॉरी रीजनिंग का स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सॉरी वो उसके, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए वो जल्दबाजी में एडिटिंग नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए, और आगे आप जा रहे हैं तो ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, ठीक है। थैंक यू।